हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होगा। थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा। देखिए, जो लोग रेलवे एम्प्लॉय होते हैं उनके प्रति और लोगों का ध्यान क्या रहता है कि भाई जॉब हो गया, बहुत सारा सैलरी होगा, 50,000 60,000 रुपया महीना मिलेगा। ठीक है, ज्वाइनिंग करते ही ऊपर से हर महीना जो है 4 से 5,000 6,000 रुपया इंक्रीज होते रहता है उनका सैलरी। ठीक है, तो ये जो मिथ है, ये जो कंफ्यूजन है लोगों का, इसके इसके ऊपर हम आज यहाँ पे इस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्किप नहीं करिएगा वीडियो। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको बता दें कि रेलवे में सबसे पहले जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या मिलता है, वो हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले होता है बेसिक सैलरी। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर होता है डीए यानी डियरनेंस अलाउंस, जिसको हम लोग बोलते हैं महंगाई भत्ता। ठीक है, उसके बाद होता है टीए। ठीक है, उसके बाद होता है HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, और टीए जो हो गया ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक अलग होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस अलग होता है। ठीक है, उसके ऊपर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फाइनली जो बेसिक मतलब सैलरी स्ट्रक्चर होता है, ये 4 चीजों से मिल करके बनता है। मतलब अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये 4 चीज तो कंफर्म आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब बेसिक कितना होगा, डीए कितना होगा, टीए कितना होगा, एचआरए कितना होगा, ये सब यहाँ पे हम बताएंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि हर महीना 4-5 हजार रुपया सैलरी बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, सब यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको हम ग्रुप डी का जो थंबनेल देखे हैं, तो हम यहाँ पे ग्रुप डी के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रुप डी में आप देखे होंगे कि लेवल 1 बोल करके आता है ना, लेवल 1। ठीक है, और इनका बेसिक सैलरी जो होता है वो 18,000 होता है। देखिए, रेलवे में जो सैलरी होता है, इवन रेलवे में नहीं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन सब का, जितने भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उन सब का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 ऐसा करके। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको एक कॉलम दिखाना चाहते हैं। ये बेसिक सैलरी 18,000 ग्रुप डी का लेवल 1 में है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज, देखेंगे लेवल 1 है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको एक बात बताएं कि अगर आप किसी भी लेवल में ज्वाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे बात ग्रुप डी की हो रही, तो ग्रुप डी का बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप लेवल 1 में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो लेवल 1 में आपको सबसे पहला बेसिक सैलरी कितना बता रहा है, 18,000। तो आपका जो भी एचआरए, डीए, टीए जो भी कैलकुलेट होगा वो होगा 18,000 के ऊपर कैलकुलेट। ठीक है, अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि हर साल सैलरी तो बढ़ती है, लेकिन 4,000 बढ़ती है या 5,000 बढ़ती है, वो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, एक इंक्रीमेंट होता है जो कि हर साल हम लोगों को मिलता है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका हर साल इंक्रीमेंट बोल करके एक अमाउंट जो है इंक्रीज होता है। क्या होता है, देखिए, अगर आपका जॉब 1 साल हो गया पूरा, तो आपको 18,000 के बाद 18,500 रुपया बेसिक हो जाएगा। ठीक है, लगभग लगभग 3% के आसपास जो है इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, वो अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं उसका। जैसे कि 18,000 का 3% निकालेंगे तो 540 रुपया होता है, वहां पे 500 रुपया ऐड कर दिए। ठीक है, अब इसका 3% निकालेंगे तो उसमें अप्रॉक्स लेकर के ये ऐड कर दिया। अब मान लीजिए उसके अगले साल 19,100 मिलेगा, उसके अगले साल 19,700 मिलेगा। कब तक मिलेगा, जब तक आप प्रमोट नहीं होते, यानी आपको जब तक प्रमोशन नहीं मिलता है तब तक हर साल जो है आपका सैलरी इंक्रीज होते रहेगा, ऑलमोस्ट 3% के हिसाब से, जिसको हम लोग इंक्रीमेंट बोलते हैं हर साल। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताया, जो इंक्रीमेंट डेट होता है वो 2 होता है। मतलब एक होता है जनवरी में इंक्रीमेंट मिलता है, और एक होता है जुलाई में मिलता है। तो क्या एक पर्सन को दोनों बार इंक्रीमेंट मिलता है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि जिनका इंक्रीमेंट अगर जनवरी में है उनका इंक्रीमेंट जुलाई में नहीं होगा, और जिनका इंक्रीमेंट अगर जुलाई में है उनका इंक्रीमेंट जनवरी में नहीं होगा। यानी कि हर साल आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा, आइदर जनवरी आइदर जुलाई। वो जब आप ज्वाइन करेंगे उसी समय आपको वहां पे लिखा रहेगा, मतलब उसमें मेंशन रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, इंक्रीमेंट वाला बात। ठीक है, पहला साल 1 साल अगर आपका हो गया तो 18,000 से 18,500 हो जाएगा, उसके बाद 19,100 हो जाएगा, उसके बाद 19,700 हो जाएगा, फिर 20,300 हो जाएगा, ऐसा करके ये बढ़ते रहेगा। ठीक है, कब तक बढ़ते रहेगा, देखिए इसका एक जो होता है, एक मतलब क्या बोलते हैं, बाउंडिंग होता है कि हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक खत्म हुआ। तो देखिए इसका जो लास्ट है, आप देखे होंगे ग्रेड पे ऐसा करके लिखा रहेगा नोटिफिकेशन में, जब आप फॉर्म फिलअप करते होंगे तो 56,900 आपको 40 मतलब 40 साल तक का ये इंक्रीमेंट दिया हुआ है लेवल 1 का। यानी कि 18,000 से इंक्रीमेंट स्टार्ट हो, मतलब 18,000 से शुरुआत होगा और इंक्रीमेंट होते होते मैक्सिमम 56,900 जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अगर आप लेवल 2 में हैं
तो लेवल 2 में देखिए 19,900 से शुरू होता है और लास्ट जाता है आपका 63,200 पे। ठीक है, तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं लेवल 1 से लेकर के यहाँ पे लेवल 5 तक है। ठीक है, तो ये आपको नेट पे कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, ऊपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड पे लिखा हुआ, लेवल 1 का 1800, लेवल 2 का 1900, लेवल 3 का 2000, 4 का 2400, 5 का 2800, ये जो है ग्रेड पे है। ठीक है, इसी के आधार पे बेसिक कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 18,000 रुपया लेकर के आपको हम ग्रुप डी का जो सैलरी का अभी हम बताया था वो हम यहाँ पे बताने वाले हैं। चलिए देखिए, एक मिनट, थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो बेसिक 18,000 हो गया। अब आते हैं हम लोग डीए में। ठीक है, तो डीए अभी फिलहाल 50% है। ठीक है, 50% डीए है। ये डीए क्या होता है कि हर साल आपका 2 बार, मतलब एक जनवरी में और एक जुलाई में, याद रखिएगा ये डीए जो है जनवरी और जुलाई हर साल 2 बार आपको मतलब आपका बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो बढ़ता है वो 4% के हिसाब से बढ़ता है। इसको गवर्नमेंट कम ज्यादा कर भी सकती है। ठीक है, ये एक बार जनवरी और एक बार जुलाई 4% करके बढ़ता है। जैसे कि अब यहाँ पे हम बताए थे आपको अभी 50% है, तो 18,000 का हो गया 9,000 रुपया डी है। ठीक है, अब जब जुलाई आएगा तो 4% बढ़ करके ये 54% हो जाएगा। फिर जनवरी आएगा तो ये 58% हो जाएगा। फिर उसके बाद जुलाई आएगा तो 58 और 4 62% हो जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे करके हर साल में 2 बार करके जो है 4% डीए बढ़ते रहता है। ठीक है, और जो डीए होता है वो बेसिक के ऊपर कैलकुलेट होता है। जैसे 18,000 है, 18,000 का 50% 9,000 रुपया हो गया। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब हम लोग बात करते हैं टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, ये दोनों जो है ये कैलकुलेट होता है सिटीज के आधार पर। ठीक है, भारतीय रेलवे में सिटीज को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक्स वाई जेड या फिर बोलिए ए बी सी। ठीक है, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी, जो कैटेगराइज किया गया है ये पॉपुलेशन के आधार पर किया गया है। ठीक है, एचआरए और टीए दोनों एक्स कैटेगरी में ज्यादा होते हैं, वाई में उससे कम, जेड में उससे कम। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स कैटेगरी वाले जो सिटीज है उनका बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स कैटेगरी वाले जितने भी सिटीज है उसमें टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 2,025 रुपया है लेवल 1 के लिए। ठीक है, ये 2,025 रुपया टीए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, अब एचआरए बात करें तो एचआरए जो है मिनिमम एक्स कैटेगरी वाले सिटीज में 5400 रुपया रखा गया है। एचआरए जो है वो 27% है। ठीक है, आने वाले एक आध महीना में ये 30% हो जाएगा, डिक्लेयर कर चुकी है गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर आप 1800 का 27% निकालेंगे तो निकालने के बाद अगर वो 5400 रुपया से कम आता है तो भी आपको 5400 मिलेगा, और 5400 रुपया से ज्यादा होता है तो वो ज्यादा वाला अमाउंट लेगा, यानी कि मिनिमम अमाउंट आपको 5400 रुपया मिलेगा ही मिलेगा एचआरए में। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे आप ये 4 जो सैलरीज का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक, डीए, टीए और एचआरए, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है। ठीक है, तो फाइनली आपका टोटल अमाउंट 34,425 रुपया जो है ये आपका अमाउंट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा बात कर लेते हैं इंक्रीमेंट का, मतलब अगले साल क्या होगा आपका अमाउंट। ठीक है, तो ये 18,000 है, तो 18,000 की जगह पे 18,500 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए डीए 50% कैलकुलेट कर लिए थे, तो मान लेते एक और जो है आपका जो डीए 4% और बढ़ चुका है, यानी कि 54% हुआ। ठीक है, तो 18,500 का जब 54% निकालेंगे तो ये होगा 9,990 रुपए, यानी ऑलमोस्ट इसको चलिए हम 10,000 कर लेते हैं अप्रोक्स में लेकर के। ठीक है, 10,000 हो गया। टीए तो सेम रहेगा 2,025 और एचआरए भी सेम रहेगा 5,400। ठीक, फाइनली जब आप इसको ऐड करेंगे तो 1,000 रुपया देखिए यहीं पे सिर्फ बढ़ा, 9,000 से 10,000 1,000 रुपया बढ़ा, यानी कि ये हो जाएगा 35,425 रुपया। ठीक है, तो देखिए आप एक साल में जो है 1,000 रुपया इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर एक इंक्रीमेंट और लग जाएगा, मतलब कि ये 54 की जगह 58% हो जाएगा, तो इसमें आप 4% और बढ़ा लीजिए। बस यही जो है रेलवे में ऐसे ही कैलकुलेट होता है, और यही जो इंक्रीमेंट का बात होता है, मतलब जो सैलरी बढ़ने का यही है। हर साल आपका ऑलमोस्ट बेसिक से 3% बढ़ेगा और 2 बार डीए बढ़ेगा। ठीक है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में, वो 4% के हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे लेवल 1 का जो सैलरी स्ट्रक्चर था, कितना हर साल इंक्रीज होता है, वो हम यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, तो जो भी मतलब जो रेलवे से बाहर हैं या गवर्नमेंट जॉब में नहीं है,
वो लोग अगर सोचते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी इतना बढ़ता है तो ऐसा ये सब सारा गलत बात है। ठीक है, वो सब झूठे अफवाह में ना जाए, जो सच्चाई है वो यही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।